दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बजन सरकार की नई जो योजना है, नई जो घोषणा है उनके बारे में। जैसा कि 5 बड़ी योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में आपको अपडेट भी दी गई थी। जैसा कि राजस्थान के जितने भी किसान हैं उनको यहाँ पर मिलने वाले हैं 50,000 रुपये तक यहाँ पर पुरस्कार दिए जा रहे हैं। साथ में राशन कार्ड की नई अपडेट है। साथ में बारिश में जिनके घर डस चुके हैं, किसी वजह से खराब हो चुके हैं, तो उनको फिर से सरकार बनाकर देने वाली है। साथ में भू जल योजना के बारे में बात करेंगे और सौर ऊर्जा लगाने वालों का जो है सरकार 60% खर्चा देगी। साथ में राशन कार्ड में महिला और बच्चों के नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं और अन्य योजनाओं के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहिए और राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी देखने के लिए रोजाना आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो इसके पास के घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर रखना, ताकि प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जैसा कि यानी पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा लगाने की तैयारी है। जैसा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय मंत्री बजट में 75,021 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना है। सरकार ने योजना के शुभारंभ के बाद से जो है जागरूकता बढ़ाने और इच्छुक परिवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वालों के लिए जो है परिवार इस वेबसाइट पर जाकर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40% CFA प्रदान किया जाएगा। CFA की अधिकतम सीमा 3 किलोवाट होगी। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर इसका मतलब होगा 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये, 3 किलोवाट या इससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन कर सकेंगे। राष्ट्रीय पोर्टल परिवारों को उच्च सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसे प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करेगा। यानी परिवारों को 3 किलोवाट तक जो है यहाँ पर आवासीय RTS प्रणाली की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7% की दर से बिना किसी जमानत के कम ब्याज दर वाले ऋण उत्पाद प्राप्त हो सकेंगे। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि कोटपूतली जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में छत और सौर ऊर्जा अपनाने के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करेगा। शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं भी अपने क्षेत्रों में RTS स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन से लाभान्वित होंगी। यह योजना नवीनीकरण ऊर्जा सेवा कंपनी आधारित मॉडलों के लिए भुगतान सुरक्षा के लिए एक घटक प्रदान करती है। साथ ही RTS में नवीन परियोजनाओं के लिए एक निधि भी प्रदान करती है। जैसा कि आपको बता दें परिणाम और प्रभाव क्या होंगे इस योजना के, तो इस योजना के माध्यम से साथियों परिवार बिजली की बचत करने के साथ साथ बिजली डिस्कॉम को अधिशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। 3 किलोवाट की प्रणाली एक परिवार के लिए औसतन 1 महीने में 300 यूनिट से अधिक बिजली पैदा करने में सक्षम होगी। प्रस्तावित योजना के परिणाम स्वरूप आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप
सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता की वृद्धि होगी, जिससे 1000 व्यू बिजली पैदा होगी और रूफटॉप प्रणालियों के 25 वर्ष के जीवन काल में 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन कम आएगी। अनुमान है कि इस योजना से विनिर्माण यानी लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, संचालन एवं रखरखाव तथा अन्य सेवाओं में भी 17 लाख प्रत्यक्ष यानी रोजगार सृजित होंगे। जैसा कि पोर्टल खुल चुका है, विवाहित और बच्चों के नाम भी राशन कार्ड में जुड़वाना शुरू हो चुके हैं और अब राशन कार्ड में जुड़वा सकेंगे नाम। जिससे कि आपको बता दें, अभी भी राजस्थान के ऐसे कई लोग हैं, ऐसे नए नए जो परिवार बने हैं, उनको अभी भी पता नहीं है कि राशन कार्ड में नाम जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उस योजना का लाभ उठाना चाहिए। तो उन सभी को भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड में 4 साल बाद यानी खुशखबरी आई है। अब उपभोक्ताओं के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। अब 18 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित और बच्चों के नाम भी राशन कार्ड में जुड़वाना शुरू हो चुके हैं। लंबे समय से राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़े जा रहे थे। उपभोक्ता राशन डीलर कार्यालय ई-मित्र पर जाकर भी निराशा लौट रहे थे। अब राशन कार्ड में उपभोक्ताओं के नाम जोड़ने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जिन उपभोक्ताओं ने पहले आवेदन कर रखे हैं, उनके नाम पहले जोड़े जा रहे हैं। प्रथम चरण में पूर्व में किए गए आवेदकों का निस्तारण किया जा रहा है। दूसरे चरण में नए आवेदकों का निस्तारण किया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी शिवलाल जाट ने बताया कि अब तक 6694 उपभोक्ताओं को लाभ मिल चुका है। वहीं उपभोक्ताओं को घर जाकर राशन देने का काम भी जो है जिले भर में जारी है और हर जिले में चल रहा है। जिले में 1,98,000 उपभोक्ताओं को गेहूं दिया जा रहा है। कुल उपभोक्ताओं की संख्या जो है 3,60,000 है, यानी इतने परिवार लाभान्वित होंगे। 41,000 उपभोक्ताओं के लिए आवेदन आए हैं। इनमें से 6,664 का निस्तारण हो चुका है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पहले विवाहितों के ससुराल में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। जो महिलाएं अपने पीयर से शादी के बाद ससुराल आई हैं, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। बच्चों के भी नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जो है NFSA में चयनित राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर ऑप्शन के लिए प्रपत्र भेजा है। ग्रामीण क्षेत्रों में SDM को प्राधिकरण अधिकारी नियुक्त किया है। SDM कार्यालय की प्राथमिकता के आधार पर नाम जोड़ सकेंगे। जैसा कि सरकारी योजनाओं का अब मिलेगा सबको लाभ। खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को नाम नहीं जोड़ने से सरकारी योजनाओं का प्रॉपर लाभ नहीं मिल रहा था। राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए उपभोक्ता विभाग के कार्यालय जाते, उनको पोर्टल बंद होने की बात कही जाती। कहीं पात्र परिवारों को उज्ज्वला, PM आवास, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। राशन कार्ड में नाम नहीं होने से कहीं विद्यार्थी जो हैं छात्रवृत्ति से वंचित रहे। लेकिन अब इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। नवविवाहिताओं के लिए जो है ये रहेगी शर्तें। नवविवाहिता का नाम जो है खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड में जुड़ेगा। पीहर में जो है पिता के यानी खाद्य राशन कार्ड जो है उससे यानी जुड़ा होना चाहिए, जिससे महिला के ससुराल में नया नाम जुड़ेगा। जिसकी आयु 18 पार होनी चाहिए। उसके पीहर और ससुराल के राशन कार्ड के नंबर भी होनी चाहिए। जब तक यानी नवविवाहित ओल्ड राशन कार्ड का नंबर पोर्टल पर नहीं डलेगा, तब तक वह नवविवाहिता का नाम जो है पति के राशन कार्ड में ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसा कि अटल भूजल योजना से राजस्थान जल क्षेत्र में बनेगा आत्मनिर्भर, भूजल मंत्री ने कहा है। जैसा कि प्रदेश के भूजल और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का दावा है कि अटल भूजल योजना से राजस्थान जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। नवीन उद्योगों की स्थापना भी जल की जो है उपलब्धता वाले राज्यों में अधिक होती है। सरकार की भूजल को लेकर जो है नवीन नीतियों और कार्यों का ही परिणाम है कि अटल भूजल योजना में अब तक हमारा प्रदेश 7वें स्थान पर से तीसरे स्थान पर आ गया है।
चौधरी ने बुधवार को अटल भूजल योजना के अंतर्गत जो है राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संशोधित कर रहे थे। भूजल विभाग के सचिव जो हैं यहाँ पर समित शर्मा ने कहा कि प्रदेश के ग्राउंड वाटर लेवल की स्थिति का आकलन किया जाता है तो देश में सर्वाधिक विकट स्थिति राजस्थान में पाई जाती है। इसलिए आने वाले समय में भूजल स्तर की सुधारना है और योजना के तहत जो है मार्च 2025 तक जो है सभी कार्य पूर्ण करने हैं। साथ ही इस योजना को पूरे देश में जो है तीसरे स्थान से प्रथम स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में वर्षा का जल जो है यानी व्यर्थ रूप से बहकर चला जाता है। इसके लिए कोई ठोस कार्य यानी योजना बनाना जरूरी होगा। पूर्व निर्मित सतही पेयजल के स्रोतों का रखरखाव किया जाना जरूरी है क्योंकि इसमें जो है सीवरेज का पानी जा रहा है जिससे जो है भूजल भी खराब हो रहा है। इसलिए इस पर जो है कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि साफराका नाथावाला बना प्रदेश का पहला व देश का दूसरा जन पोषण केंद्र। अब उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं चावल के अलावा मोटा अनाज में दालें हैं अन्य पोषण युक्त खाद्य सामग्री भी उपलब्ध रहेगी। जी साथियों, जैसा कि आपको जो नई अपडेट आ रही है सभी आप तक पहुंचाई जा रही है तो आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें जिनको इन योजनाओं का पता नहीं होता, जिनको सटीक जानकारी नहीं मिलती, वो आप हमारे चैनल से सटीक जानकारी प्रूफ के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से मंगलवार को देश के 4 राज्यों में जन पोषण केंद्र का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने वीसी के माध्यम से जन पोषण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसी के तहत प्रदेश का पहला जन पोषण केंद्र जो है जयपुर जिले के शाहपुरा तहसील के अंतर्गत नाथावाला में खोला गया, जिसका खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव भास्कर एस सावंत ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जो है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर एस सावंत ने कहा कि उचित मूल्यों की दुकानों की आय में बढ़ोतरी करना, जनता को पोषण के प्रति जागरूक करना और पोषक पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य को लेकर जन पोषण केंद्रों का शुभारंभ किया जा रहा है। पौष्टिक आहार समस्या का जो है आधार के मुख्य उद्देश्य को लेकर केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से देश के 4 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात में 60 जन पोषण केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान में सर्वप्रथम नाथावाला में जन पोषण केंद्र का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य की मजबूती आधारशिला है। लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है पौष्टिक भोजन का सेवन बेहद जरूरी है। उपायुक्त आशीष कुमार ने कहा कि शरीर को निरोगी बनाने में पोषण पदार्थ का बहुत अधिक महत्व है। जिला रसद अधिकारी अनुराधा गोगिया व प्रवर्तक अधिकारी जयपुर ग्रामीण जयराम गुजर ने बताया कि जयपुर जिले के 15 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र के लिए चयनित किया गया है। साथ ही जन पोषण केंद्र पर जो है मुफ्त में गेहूं के अलावा जो है चावल के अलावा उचित मूल्य की दुकानों पर अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे मोटा अनाज हैं, दालें हैं, दूध से बने उत्पाद, तेल हैं, मसाले हैं इत्यादि उचित रेट पर उपलब्ध होंगे। इससे पूर्व भास्कर एस सावंत व अन्य अधिकारियों ने पोषण जागरूकता पोस्टर का विमोचन भी किया। राशन डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भास्कर एस सावंत का स्वागत किया। इस अवसर पर एसडीएम अशोक कुमार शर्मा, डीवाईएसपी उमेश निठारवाल, शाहपुरा प्रवर्तक अधिकारी राहुल बावरिया, सरपंच संतोष गुजर, राशन डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष रुडमल यादव, डीलर मनोज कुमार शर्मा, अमरचंद चुड़ेला, राकेश त्रिवेदी, राजेंद्र शर्मा, सरदार मल रामफूल, मिष्ठान विक्रेता संघ अध्यक्ष विजय अग्रवाल, मदन लाल सैनी आदि मौजूद रहे थे। तो जैसा कि आपको अब जो है राशन कार्ड की दुकानों में गेहूं चावल के अलावा मोटा अनाज भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें। नेक्स्ट अपडेट है कृषि उन्नति योजना को लेकर। जैसा कि कृषि उन्नति योजना में
आत्मा के तहत जिले के हर पंचायत के किसानों को मिलेगा यहाँ पर लाभ। जैसा कि खेती में नवाचार करने वाले किसानों को 50,000 का इनाम दिया जा रहा है। कृषि उन्नति योजना में जो है आत्मा के तहत जो है वर्ष 2024-25 में राज्य जिला पंचायत स्तर पर विभिन्न कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायती समिति स्तर पर 5 किसानों का चयन प्रत्येक यानी गतिवार अलग अलग होगा। कृषि उद्यानिकी पशुपालन एवं डेयरी जैविक खेती नवाचार खेती की गतिविधियों में एक किसान का चयन किया जाएगा। यानी प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर जो है कुल 5 किसानों का चयन किया जाएगा। कृषि एवं पदेन परियोजना आत्मा के उपनिदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि योजना में पुरस्कृत किए जाने वाले किसान से निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव 30 अगस्त तक मांगे गए हैं। कृषि विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार पंचायत समिति स्तर पर चयनित कृषकों में से 10 सर्वश्रेष्ठ कृषकों को गतिविधि के लिए 2 सर्वश्रेष्ठ कृषक होंगे जिला स्तर पर चयनित किया जाएगा। प्रदेश के समस्त जिलों से चयनित कृषकों में से राज्य स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ कृषकों का चयन होगा। जैसा कि पहले लाभ लेने वाले किसान पात्र नहीं होंगे। जिन किसानों को पूर्व में आत्मा योजना में किसी भी स्तर पर चयनित किया जा चुका है वे फिर आवेदन के पात्र नहीं होंगे। कृषक स्वयं या फिर निर्वाचित जनप्रतिनिधि या फिर कोई अन्य व्यक्ति संस्था विभाग यदि किसी किसान को योग्य समझता है तो प्रस्ताव भेज सकता है और 5 गतिविधियों में से किसी भी एक से उद्यम गतिविधि में किए गए कार्यों का विवरण फोटोग्राफ सहित भेजना होगा। आवेदन पत्र सहायक कृषि अधिकारी से भी ले सकते हैं। पुरस्कार की जो राशि है जैसा कि उपनिदेशक शर्मा के अनुसार पुरस्कार के लिए प्रत्येक गतिवार पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रुपये होंगे। वहीं जिला स्तर पर 25,000 होंगे। राज्य स्तर पर 50,000 रुपये का देने का प्रावधान है। पंचायत समिति जिला स्तर पर सम्मानित किए जाने वाले किसान का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। आत्मा योजना के तहत गत वर्षों में पुरस्कृत कृषकों का चयन दोबारा नहीं किया जाएगा। कृषकों को एक ही बार इस योजना के तहत सम्मानित किया जाने का प्रावधान है। जैसा कि ये होगी कृषि उन्नति योजना को लेकर नई अपडेट। जैसा कि एक और नई अपडेट है, जैसा कि बाढ़ बारिश से गरीब मकान बनाकर मतलब गरीबों के मकान बनाकर देगी यूथ कांग्रेस क्राउड फंडिंग अभियान का आगाज है। जैसा कि राजस्थान यूथ कांग्रेस से बड़ा अभियान हाथ लिया है। मानसून की जो है बाढ़ और बारिश में गिरे गरीबों के मकानों को बनाकर देने का बीड़ा उठाया है। यूथ कांग्रेस राजस्थान इस कार्य में मदद करेगी। 110 मकान चिन्हित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, वायनाड और बिहार तक मदद पहुंचाई जाएगी। इसके लिए ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर तक क्राउड फंडिंग के जरिए राशि जुटाई जाएगी। राजस्थान युवा कांग्रेस की ओर से सोमवार को जयपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए क्राउड फंडिंग अभियान लॉन्च किया गया था। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बोले अभिमन्यु पुनिया बोले, कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी करने वाले भाजपा प्रभारी का विरोध किया जाएगा। राजस्थान सहित देश भर में बाढ़ से जिन गरीब परिवारों के मकान गिरे हैं उनके मकान फिर से बनवाने में युवा जो है कांग्रेस की मदद करेंगे। जैसा कि 110 मकान चिन्हित किए वायनाड भी मदद भेजेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने सोमवार को बातचीत में कहा कि गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जिनका बीपीएल कार्ड तक नहीं है उन परिवारों में मकान राशि में ढह गए हैं, बारिश में ढह गए हैं। युवा कांग्रेस ने 110 से ज़्यादा मकान चिन्हित किए हैं। क्राउड फंडिंग के जरिए राशि एकत्रित करके इससे परिवारों के लिए मकान बनवाए जाएंगे। इन परिवारों की सरकार भी जो है सुध नहीं ले रही है। साथ ही बाढ़ से बिहार वायनाड में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ भी राजस्थान से इकट्ठा होने वाली राशि से मदद भेजी जाएगी। गलत पायलट पर बयान का हर जगह करेंगे विरोध।
यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीनू पुनिया ने कहा कि संचित पायलट देश की युवा अर्ध सम्राट हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल आज तक खुद कोई चुनाव नहीं जीते। वे अभी प्रदेश में नए आए हैं। उन्हें पता नहीं है कि युवा कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं। कांग्रेस नेताओं पर अभी भोग अशोभनीय टिप्पणी करने वाले भाजपा प्रभारी अग्रवाल का युवा कांग्रेस विरोधी करेंगे। वे जहां जाएंगे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका विरोध करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है, जैसा कि किसान राज किसान सारथी पोर्टल पर ई मित्र व स्वयं को SSO ID से आवेदन कर सकेंगे। सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगवाने पर 60% का अनुदान मिलेगा। कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में जो है डीजल इंजन चलित पंप से खेतों में सिंचाई कर रहे किसानों के लिए प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान सुनहरा अवसर है। स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप परियोजना किसानों की समस्या का समाधान बन सकती है। बिजली कटौती, कृषि कनेक्शन में होने वाली देरी जैसी समस्याओं से निजात मिलेगा। सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगवाने वालों को सरकार अनुदान दे रही है। PM कुसुम कंपोनेंट B के तहत किसानों को 3 से 3, 5 और 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर 60% अनुदान मिलेगा। इसमें 30% अनुदान केंद्रीय मद से और 30% राज्य मद से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य में राज्य मद से 45,000 रुपये प्रति किसान प्रति संयंत्र अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। पंप संयंत्र की कुल लागत की 40% राशि जो है किसान द्वारा स्वयं वहन की जाती है। किसान अपनी इस राशि का 30% तक जो है बैंक से ऋण ले सकते हैं। और सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से निर्धारित पदों पर अनुबंधित सूचीबद्ध फर्म द्वारा लगाए जाने पर ही किसान लगाने पर ही अनुदान देय होगा। आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन किसान द्वारा किया जाएगा। इसके लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जो है ई मित्र या स्वयं की SSO ID से आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर प्राप्त आवेदकों की ऑनलाइन छटनी जिला कार्यालय करेगा। तकनीकी सर्वे के लिए आवेदन संबंधित फर्म को भेजा जाएगा। फर्म द्वारा किसान के जल स्रोत का तकनीकी सर्वे करे। सर्वे रिपोर्ट संयंत्र का कोटेशन पोर्टल पर अंकित करना है। फिर उद्यान विभाग के जिला कार्यालय को ऑनलाइन भेजना है। जिला कार्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद 40% राशि लिंक के माध्यम से जिला हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी के बैंक खाते में जमा होगी। राशि जमा होने के बाद जो है जिला उद्यान कार्यालय द्वारा ऑनलाइन कार्यादेश जारी किया जाएगा। फर्म द्वारा सोलर पंप संयंत्र लगाकर जो है पंप का वितरण राज किसान साथी पोर्टल पर डाला जाएगा। योजना के लाभ के लिए यह चाहिए पात्रता, जैसा कि योजना में लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता मिलेगी। किसानों के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि का भू स्वामित्व होना आवश्यक है। अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जनजाति किसानों के पास 3 या 5 HP क्षमता के पंप संयंत्र के लिए 0.2 हेक्टेयर भूमि जरूरी है। विद्युत कनेक्शन विहीन कृषि किसान जिनके भू स्वामित्व में सिंचाई के लिए जल संयंत्र ढांचा डिग्गी फार्म पौंड निर्मित हो, उन्हें पत्र देना होगा। किसान द्वारा जल स्रोत उपलब्ध होने और डीजल चलित संयंत्र से सिंचाई करने का घोषित पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा। पात्र किसानों द्वारा कृषि उद्यानिकी फसलों में सिंचाई के लिए ड्रम मिनी स्प्रिंकलर माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्र उपयोग में लेना जरूरी है। जिन कृषकों के पास पहले से कृषि विद्युत कनेक्शन है या फिर सौर ऊर्जा पंप संयंत्र परियोजना में अनुदान लिया है, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इस तरह मिलेगा राशि का लाभ
उद्यान विभाग के उप निदेशक राधेश्याम मीणा ने बताया कि अनुदान राशि का भुगतान उद्यान विभाग द्वारा संशोधित आपूर्ति फ्रम 2 चरणों में किया जाएगा। फ्रम द्वारा सौर ऊर्जा पंप संयंत्र किसानों के खेतों में स्थापित किए जाने का सत्यापन कमेटी द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद पंप संयंत्र की 90% राशि का भुगतान देय होगा। तो जैसा कि साथियों आप सभी देख सकते हैं, हमने आपको 5 से 6 योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की तमाम जानकारी देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस घंटी के बटन को ऑल में रखें। और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी को सभी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट में।